वेलकम टू मोरा क्लासेस, आपका भरोसेमंद साथी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मोरा क्लासेस। विद्यार्थी मित्रों, चलिए सभी बच्चे कमेंट करेंगे और आज का पेपर कैसा रहा, मजा आया कि नहीं मजा आया, कमेंट करके बताओ। सच में आज क्लास 10th वाले को बच्चों का हिंदी का पेपर था, ठीक है, बड़ा मजा आया होगा, ठीक है। और सभी लोगों ने, उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों ने अच्छे तरीके से पेपर को लिखा होगा। बस इसी तरीके से मेहनत करते होगा, अच्छे रिजल्ट लाना है आपको, ठीक है। तो बड़ा मैं आपको यहाँ पर पेपर सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ, ध्यान से इसको समझना बड़ा। सबसे पहले यहाँ पर बड़ा जो सूचना दिया, इस सूचना को ध्यान से पढ़ा करोगा। जैसे आपका हस्तलेखन एकदम कैसा होना चाहिए बाबू, एकदम स्पष्ट होना चाहिए। और इस प्रश्न पत्र में 4 विभाग दिए, कितने विभाग? 4 विभाग। इसमें विभाग ए, विभाग बी, विभाग सी, विभाग डी और 1 से लेकर 55 तक के प्रश्न दिए गए। सभी प्रश्न को करना अनिवार्य है और आंतरिक विकल्प भी दिए गए हैं। दाहिनी ओर बड़ा आपको अंक दिए गए, कितने मार्क्स तक क्या है बड़ा। और सूचना के अनुसार याद रखना, आकृतियां स्वच्छ होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए और उचित प्रमाण में बनाए रखना है। और नया विभाग, क्या बोला? नया विभाग नए पन्ने पे लिखना है। ये बात पहले मैंने आपको कल बताया था कि नया सेक्शन नए पेज से ही लिखना है और प्रश्नों के उत्तर क्रम अनुसार होना चाहिए, है ना। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे विभाग ए, जो गद्य विभाग है बड़ा, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल ने मूर्ति, किसकी मूर्ति बनाई थी बड़ा? तो इसमें क्या आएगा? सुभाष चंद्र बोस। क्या आएगा बाबू? सुभाष चंद्र बोस आएगा, ठीक है। क्या आएगा? सुभाष चंद्र बोस। ये मैंने आपको कराया था। यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों को? कोई डाउट बड़ा? देखो दूसरा क्या है बड़ा, दूसरा यहाँ पर समझते जाओ बड़ा। दूसरा क्या है यहाँ पर? बाल गोविंद भगत किसे अपना साहब मानते थे? किसे अपना साहब मानते थे? तो उसका आंसर आएगा कबीरदास को। क्या आएगा? कबीरदास को, ठीक है। आगे बढ़ा, यहाँ पर क्या लिखा है? लोकमान्य तिलक ने वर्मा की मांडलिय जेल में कैद के दौरान गीता से संबंधित कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो इसमें आएगा गीता का रहस्य। क्या आएगा? गीता का रहस्य। इसे आपको अच्छे से क्या करना है? याद रखना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बड़ा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लेखिका मनु भंडारी के पिताजी रसोई को क्या कहते थे? रसोई को क्या कहते थे बड़ा? भाटिया खाना। भाटियार खाना बोलते थे। क्या बोलते थे? भाटियार खाना बोलते थे। आगे बढ़ा, अमीरुद्दीन का जन्म बिहार के किस स्थान पर हुआ था बाबू? तो वहां पर आएगा डुमराव। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से रचनाकार को उसकी रचना के सही जोड़े मिला। जैसे राम वृक्ष मैनीपुरी कहाँ पर है बाबू? तो ये आएगा बाल गोविंद भगत। स्वयं प्रकाश कहाँ पर आएगा? तो नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश, ठीक है। और भगत आनंद कौशल्यान कहाँ पर आएगा? संस्कृत। यशपाल कहाँ पर आएगा? लखनवी अंदाज। मनु भंडारी कहाँ पर आएगा ना? मनु भंडारी कहाँ पर आएगा बाबू? मनु भंडारी तो एक कहानी यहाँ भी है ना, समझ में आ रहा है बड़ा? तो इसको अच्छे से करते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट है बड़ा ये सब चीजें, ठीक है। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको क्या करना है? अच्छे से देखो, सारी चीजें जो आप लोग ने पढ़ा है बड़ा वही सब चीजें आ रहा है। तो बड़ा यानी उम्मीद करता हूँ बड़ा आप लोग हमेशा अपने क्वेश्चन को ईमानदारी से पढ़ोगे बड़ा, ठीक है। ईमानदारी से करते रहना, कोई भी गलती मत करना बड़ा, ठीक है। कोई भी जल्दबाजी में क्या करना है? कोई भी क्वेश्चन को गलती नहीं करना है, ठीक है बड़ा। इसमें क्या आएगा? हासिल। और इसमें क्या आएगा बड़ा? बालकांड आएगा बड़ा, ठीक है। और इसमें क्या आएगा? उषा की ललिता, है ना। देखो इसे यहाँ पर लिखा है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड में लिखा गया? तो बालकांड में लिखा है। आत्मतथ्य काव्य के कवि ने अपने प्रेषित कपड़ों की तुलना किससे की गई? उषा की ललसा में। गोपियों श्री कृष्ण की तुलना किस पक्षी से की है? तो हासिल। अब यहाँ पर देखो क्या आएगा? उत्साह का कवि किस उत्साह कवि में किसका आह्वान किया है? तो उसका उत्तर आएगा बड़ा बादल, ठीक है।
चलिए 23वें क्वेश्चन का लिखा है, मुख्य गायक के साथ गायन वादन करने वाले कलाकार को क्या कहते हैं? संगतकार कहते हैं। क्या कहते हैं? संगतकार कहा जाता है। अब बड़ा आगे हम लोग क्वेश्चन को समझते, बड़ा आगे का क्वेश्चन क्या लिखा है इसे भी हम लोग क्या करते हैं, बढ़िया तरीके से समझने का प्रयास करते हैं क्या होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा है, नदियों का पानी खाली जगह फसल है, क्या है बड़ा? जादू। गोपियों ने उद्धव को क्या बताया था बड़ा? बड़भागी। अट नहीं रही है कविता में कवि ने खाली जगह महीने वर्णन किया था, तो इसका क्या आएगा बाबू? इसका क्या आएगा? फागुन। खाली जगह क्वेश्चन, गुनगुनाकर कहा जाता है अपनी कहानी, क्या है? मधु। परशुराम जी ने शिव धनुष तोड़ने वाले खाली जगह के समान शत्रु बताया है, तो सहस्त्र भाव। क्लियर बड़ा? बोलो यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है सभी को? कोई डाउट तो नहीं है बड़ा? पूछते रहना अगर कोई डाउट हो तो बड़ा। और सारी चीज बड़ा, आज का पेपर तो आप लोगों को बहुत मजा आया होगा, है ना? थोड़ा इस देखो, तंदुरुस्त बालक को किसकी अंगुलियों पर मधुपर कर रही थी, तो यहाँ पर आएगा बड़ा माँ की। क्या आएगा? माँ की। और आत्मकथा काव्य के मधुपर किसके प्रतीक बताया गया? मन का। ठीक है, क्लियर हो बड़ा? आगे बढ़ा, चलिए आगे बढ़ते बड़ा हम लोग, आगे बढ़ते बड़ा हम लोग। अब हम बात करते हैं व्याकरण विभाग। ये भी बड़ा बहुत ही इजी आया था, ज़्यादा टफ व्याकरण नहीं आया था, मतलब इस बार लगभग सारे बच्चे इसे आसानी से कर सकते हैं बड़ा, इतना बढ़िया आया था बड़ा। ठीक है, जैसे अजनबी का पर्यायवाची बोला है तो लिख देना बड़ा, अपरिचित लिख दो या अनजान लिख दो, अपरिचित या अनजान, या तो अपरिचित लिख दो बड़ा। ठीक है, और जैसे त्राण का क्या होगा, जैसे कि इच्छा लिख देने का, इच्छा या लालसा। ठीक है, या चाह या कामना। ठीक है, बहुत इसमें से कुछ भी लिखे होंगे तो आपको मिल जाएगा बड़ा। ठीक है, चलिए और बताओ बड़ा, जैसे यहाँ पर देखो इसका आंसर क्या आएगा? सात, जिसे सातधी का मतलब होगा दिगु समाज, यानी 7 ऋषियों का समूह। क्या आएगा बड़ा? 7 ऋषियों का समूह, तो 7 ऋषियों का समूह, समूह यानी कि क्या आएगा? दिगु समाज, दिगु समाज। और पद दलित का मतलब क्या होता है बड़ा? यानी कि पद से दलित, क्या आएगा? पद से दलित, अर्थात तत्पुरुष समास, तत्पुरुषतम, तत्पुरुष, तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास। ठीक है, ये बड़ा यहाँ तक आ रहा है, आगे बढ़ा। अब जो शब्द समूह के लिए एक वाक्य बताइए बड़ा, तो देखो ये भी क्वेश्चन बड़ा ही इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं बड़ा, तो इसे भी आप अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। जैसे प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने वाला, यानी कि शब्द समूह बताना, एक शब्द बताना है, तो इसका आंसर आएगा नौबत खान, नौबत खाना। नौबत खाना। ठीक है, सवेरे का जलपान मतलब नाश्ता होता है बड़ा, ये तो आप सभी को पता हो थोड़ा, नाश्ता। ठीक है, अब आगे बढ़ा, यहाँ पर निपात ढूंढना है। निपात क्या है बड़ा? तो इसमें निपात आएगा बड़ा, ये क्या लिखोगे? तो या लेकिन, दोनों में से कोई एक निकाल दोगे तो भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसमें क्या है बड़ा? इसमें ही क्या है बड़ा? आपका निपात होने वाला है। ठीक है,
यहाँ तक क्लियर है बेटा? यहाँ तक क्लियर है? चलिए बच्चों, उसके बाद 43 नंबर का जो क्वेश्चन क्या है, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। तो यहाँ पर तो और लेकिन ये आपका निपात हो, निपात बेटा, इसको आप निपात मानिए, दोनों में से कोई एक। नट नरकट सोन नदी के किनारे ही पाई जाती ही, ये आपका क्या हो जाएगा? निपात। यहाँ पर क्या है? क्रिया विशेषण बताना बेटा। तो बाल गोविंद का संगीत बहुत मधुर था, तो बहुत जो हो जाएगा ये आपको बताएगा क्रिया विशेषण, क्योंकि मधुर के लिए क्या है? संगीत बता रहा है विशेषण, इसलिए बहुत इसका आंसर आएगा। कैप्टन सबसे बड़ा देशभक्त था, तो यहाँ पर जो सबसे आया बेटा ये आपका क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। कहावत का अर्थ बताना बेटा। नाम बड़े दर्शन छोटे, मतलब नाम के अनुसार गुण ना होना। हैसियत का बताना मतलब सावधानी बरतना। आग लगाना मतलब झगड़ा कराना या भड़काना। ठीक है, तो आई होप, आशा करता हूँ आपको ये चीजें बड़ा बढ़िया से समझ में आ गया होगा। आप लोग भी अपने तरीके से अच्छी तरीके से मेहनत करते रहना, और अगले जो पेपर है बड़ा, जैसे नेक्स्ट पेपर जो है आपका साइंस का है, तो प्लीज साइंस में बड़ा आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों को पढ़ाई करना है। ठीक है, साइंस में MCQ पे ज्यादा फोकस कीजिएगा। बाकी BCD तो कोई भी पेपर का करोगे तो भी आपका काम हो जाएगा, लेकिन आपको सेक्शन ए में ज्यादा मेहनत करना है, इतना मान के चलिए। ठीक है, अच्छे से मेहनत करिए, अच्छे से रिजल्ट लेके आइए, इसी तरीके से आपका सारे पेपर अच्छा ही जाएगा। बस आपकी मेहनत रंग लाएगा, और मेहनत करोगे तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। राधे राधे।